स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हो गया। और इस पेपर में हम एमसीक्यू पोर्शन की बात करें, जो पार्ट ए है वो भी इजी है। उसमें 2 केस स्टडीज़ है, 2 में 5 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। जिसमें एक तो कॉस्ट शीट की आई है, एक आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की है। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो भी बिल्कुल छोटे ही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा पेपर भी नहीं है, लेंदी भी नहीं है। और जो इसका पोर्शन पार्ट 2 है ये भी छोटा भी है और इजी भी है। तो कुल मिला के ये जो पेपर है आपका कॉस्टिंग का, ये बिल्कुल सिंपल पेपर है, बिल्कुल इजी पेपर है, छोटा है। इसको सोल्व करने में बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत फेस नहीं होगी। तो और इसकी मार्किंग भी नॉर्मल होनी है। आप ये मत सोचना कि इजी पेपर हो गया तो टफ मार्किंग होगी, मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी नॉर्मल मार्किंग होनी है, इसलिए पॉजिटिव रह के अगला पेपर जो है आपका ऑडिट का, उस पर आप लग जाएं। अभी थोड़ी देर में हम इसके एमसीक्यू सॉल्यूशन हम डाल देंगे, तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि वो एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको मिल जाए। और जो पिछले पेपर हो गए हैं उनका एमसीक्यू सॉल्यूशन डाल दिया और आगे के पेपर्स का भी हम एमसीक्यू सॉल्यूशन डालने वाले हैं। तो अब मैं आपको अगला जो पेपर है ऑडिटिंग का, इसके बारे में बताता हूँ कि जो अगला पेपर ऑडिटिंग का है इसकी वर्किंग कैसे करें। तो देखो, एक चीज़ तो ध्यान रखने की है, ऑडिटिंग का पेपर को आपको वर्किंग करना है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। आप ये मान लो किसी टीचर्स के शॉर्ट नोट पढ़ भी लेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे, पेपर भी अच्छा हो जाएगा, बस मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनको डिटेल्ड चाहिए। और डिटेल जब भी लिख पाओगे जब आपने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है। इसलिए आईसीएआई का स्टडी मटेरियल डिटेल पढ़ो, जब जाके आप लोगों का पर्पस सोल्व होगा। अब देखो, मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा लेंथी है और हो सकता है कि पूरा मॉड्यूल आप पढ़ नहीं पाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो पढ़ो वो ढंग से पढ़ो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि भाग दौड़ सबकी मचा रहे हो और पता चलता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं कुछ चैप्टर्स की प्रायोरिटी बताता हूँ, जिस प्रायोरिटी से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसमें जो पहली प्रायोरिटी की है उसमें लगभग 65 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आएंगे। उसमें चैप्टर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। चैप्टर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर 3 है ऑडिट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। 4 है ऑडिट एविडेंस। 6 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 7 है कंप्लीशन एंड रिव्यू। 11 है एथिक्स एंड टर्म्स एंड एंगेजमेंट। ये आपके चैप्टर हैं जो पहली पार्ट में आपको पढ़ना है। इसके बाद सेकंड राउंड में पढ़ना है आपको चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। 10 है ऑडिट ऑफ बैंक्स। और लास्ट प्रायोरिटी जो है इसमें ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। हालांकि लास्ट प्रायोरिटी वाले 32 नंबर का इसका वेटेज है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए आप को ढंग से किया हुआ तो पहले भी कर सकते हो, अदरवाइज को लास्ट में आप दे सकते हो। तो जो भी है वो पॉजिटिव रह के मेहनत करें, आप लोगों को अच्छा स्कोर होने वाला है और ये भी पेपर अच्छा होगा। बस इस पेपर में लिखते समय डिटेल्ड आप जो है प्रोविजन लिखें और डिटेल्ड आप रीजन और डिसीजन लिखें, तो आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।